बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको एक दिन कहा था कि सारे काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना है? नहीं, इससे भी पहले कुछ पढ़ना था। हाँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से जो है वो क्या होता है, शैतान से इंसान अल्लाह की पनाह में चला जाता है, अल्लाह की पनाह मांगता है शैतान से। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि या अल्लाह हम तेरे नाम से शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइंदा आप लोगों ने हर काम, कोई भी काम हो, घर का कोई काम हो, खेल हो, जो भी किसी भी किस्म का कोई, सोना हो, आपने वॉशरूम में जाना है, वैसे तो उसकी दुआ भी है हर काम की, लेकिन अगर कहीं पे दुआ ना आती हो या आती हो, दुआ भी पढ़नी है, तो ये भी जो है दोनों चीज़ें, दोनों आयत औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की दोनों आयत आपने पढ़नी है। ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने 4 चीज़ें कल सीख ली। 2 जो लेटर थे वो पहले दिन सीखे हमने, और 2 लेटर हमने दूसरे दिन। सबसे पहले अब थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं ताकि जो बच्चे नए हैं उनको भी जो है ना जी सारी बात की समझ आ जाए। हमने 3 स्टाइल देखे थे। कौन से 3 स्टाइल में लिखाई हमने करनी सीखी? ठीक है जी, ये 3 स्टाइल थे। एक था ये बैकस्लैश, दूसरा कौन सा था? रोमन, और तीसरा इटैलिक। यानी हमारी लिखाई किसी एक स्टाइल में होगी। दूसरी बात हमने सीखी कि हर लेटर को हमने यहाँ से तीसरी लाइन से स्टार्ट करना है और तीसरी लाइन पे ही ख़त्म करना है, क्योंकि जब एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ पे ऐसे, तो वहाँ से दूसरा लेटर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका जॉइंट बन जाएगा। ठीक है जी। फिर हमने सीखा कि सबसे पहला लेटर क्या था? आई। ये सबसे इजी होता है लिखने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ से और इससे फिर तकरीबन तमाम जो लेटर हैं वो इसी से बनते जाते हैं, मासवाए 2-4 के। ठीक है जी। और आई हमने तीसरी लाइन से स्टार्ट किया, ऊपर दूसरी लाइन तक गए, वापस आके यहाँ पे तीसरी पे छोड़ दिया, तो हमारा आई बन। यहाँ से इसको हमने देखा कि अगर आप इसको बड़ा कर देते हैं, ऊपर वाली लाइन तक जाते हैं नहीं, तो फिर क्या बना था? टी। यानी आई को बड़ा कर दें तो सिंपल टी बन गया। ठीक है ना जी। दूसरा हमने जो लेटर, तीसरा लेटर हमने कल जो किया था वो था ये आई को हमने यहाँ से ऊपर ले गए, वापस नहीं आए। यहाँ से हमने क्या किया? ऐसे घुमा के तो ऐसे कर दिया, तो ये क्या बना? ई को ही हमने जब बड़ा कर दिया तो ये क्या बन गया? एल। ठीक है जी। ये 4 लेटर हम सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम इससे आगे चलेंगे। आज हम जब इससे आगे चलेंगे तो हमने आई से ई और ई से हमने ए बनाना है। ठीक है जी। ये देखें, आज अगर गौर से देखना है आपने, ये हमने लिखा था ना आई, ये लिखा। ठीक है जी। आई से हमने लिखा ये ई, और अब ई, ये हम ई ऊपर गए, वापस आए, यहाँ पे अगर ख़त्म कर दें थोड़ा सा आगे करके तो ई बन गया, लेकिन हमने ख़त्म नहीं करना। यहाँ से फिर हमने ऊपर जाके जैसे आई बनाते हैं वैसे वापस आके, तो ये हमारा ए बन गया। समझ लगी है जी? हाँ सबको? ये देखें फिर से, ये हमने आई बनाया, यहाँ से आई बनाने के लिए ऊपर गए, फिर हमने राउंड लिया, वापस आ गए, ई बनाना था, ई पे भी हमने ख़त्म नहीं किया, फिर हम ऊपर चले गए और जैसे आई बनाते थे वैसे हमने ये कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है जी। क्लियर हो रही है बात? अगर किसी को समझ नहीं लगे तो वो वहीं पे आपने अपना हैंड अप करना है और मुझे पूछ लेना है। अब ए के साथ एक बिल्कुल बड़ा आसान एक और लेटर है जो जो हम बनाएंगे। हमने ये ए बनाया, ये
इसको ऊपर ले जाएं, टॉप वाली लाइन पर यहाँ से वापस आ जाए तो ये क्या बना, डी बन गया। ठीक है जी। देखें आई से ई बना, ई से ए बना और ए से डी बन गया। ठीक है जी। हम इससे और भी इन्हीं अल्फाज से हम तमाम जो इन्हीं लेटर से तमाम लेटर हम बनाएंगे। ठीक है। अब बेसिक चीज़ क्या है कि आपको आई और ई ये परफेक्ट आनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि तकरीबन तमाम लेटर जो है वो इन्हीं दो लेटरों से आगे बनते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी आज मैंने नोटबुक चेक की, मैंने गुड किसको दिया था? हाँ, उसको पता क्यों गुड दिया आज? उसकी रीज़न थी, सिर्फ उसने जो ये 4 लफ्ज़ मैंने आपको कल कहा था कि ये लिख के लाना है, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा फॉलो किया। क्यों? उसने जॉइनिंग में चारों लिखे हुए थे, आप में से किसी ने नहीं लिखे हुए थे। जबकि मैंने एंड पे यहाँ पे बताया था ना कि चारों ज्वाइन करने हैं तो कैसे हो जाएंगे, इसलिए उसको आज मैंने गुड दिया है। ठीक है जी। तो फोकस किया करें कि टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं और जाते हुए उन्होंने आपको क्या काम दिया है। ठीक है। जो बंदा वो कामयाब है वो टॉप पे आता है जो कम से कम उतना काम ज़रूर करे जितना टीचर ने दिया है। ठीक है। अगर वो उससे भी कम करता है तो देखें वो अपने आप को कम कर रहा है। ठीक है। अगर उससे मज़ीद बेहतर करता है तो यानी उसने बहुत अच्छा किया है और वो आगे चल के भी उसको बहुत अच्छा करेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको कम से कम उतना काम ज़रूर करना है जितना दिया जाए। ठीक है जी। तो फिर हम इस पे आते हैं कि हमने सबसे पहले सीखा ये आई से हमने दूसरा लेटर आई से बनाया ई। ठीक है जी। अब ई से हमने कौन सा लेटर बनाया? ए। ये आज हमने ए बनाना सीखा और ए के साथ ही हमने ए का, जब हम यहाँ से ई से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर सबसे लेके फिर वापस आए तो ये डी बन गया। ठीक है जी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट और एंड, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए उसमें। अगर और एक और चीज़, अभी आपने जब लिखाई सीख रहे हैं आप जॉइनिंग राइटिंग इंग्लिश की, तो जल्दी नहीं करनी, बड़ा स्लो लिखें। ठीक है। लाइन से ऊपर नहीं जाना, लाइन से नीचे नहीं आना। हमने उसी जो है स्ट्रक्चर में रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने, मैंने आज जब चेक किया तो वो लाइन से ऊपर जा चुके हैं। ठीक है। तो हर चीज़ उसके ख़ास शेप में, ख़ास साइज़ में होगी तो फिर अच्छी लगती है। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर? तो आज हमने ये, अब इनको हम अब ज्वाइन करते हैं कि हमने इनको ज्वाइन करना है। ऐसे ये हमने जनाब आई, फिर ई, फिर ए और फिर ये डी। देखिए कितना इजी हुआ है। हाँ, और टाइम भी सेव होता है इसमें। फिर से गौर से देखें, आई, ई, ए, डी। अब कुछ लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं जल्दी में, ये ई लिखा और ये ए का डंडा इधर डाल दिया, ये गलत हो गया। इसको इसके ऊपर रखना है, वरना ये ई और आई बन गया। ठीक है। ऐसे ही ये ई डाला और डी का डंडा इधर डाल दिया, ये गैप दे दिया बीच में। जब आप ये दे देंगे तो ई और एल गिना जाएगा, ये या टी इसको समझा जाएगा। इसलिए ये बड़ा ख्याल रखना है, जब ई और ए का डंडा बिल्कुल ये ऊपर नीचे होने चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह ई और ऊपर डी वाला डंडा ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी बिल्कुल उसके ऊपर आना चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी लिखाई अच्छी होगी। अभी आपको समझ आ गई है?
बिल्कुल आपको 100% ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है, लेकिन ये लिखाई सही कैसे होगी? यस, जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं बताऊं या ना बताऊं, आपने कम से कम 2-2 सफ़े इनकी जो है प्रैक्टिस करके लानी है, जो मुझे चेक करानी है, ठीक है जी। तो अब फिर से लास्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, IEAD, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हम आज जो है लास्ट जो हमारा है वो क्या है, हमने ITELAD यही सीखे हैं, हाँ क्लियर। ये देखें फिर से लास्ट हम ITEL, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा हमें, ये LAD, ओके क्लियर। अब यहाँ पे फिर से हम इसको जो है जॉइनिंग में करते हैं, ITELAD, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्यों जी? मिर्ज़ा आप किधर देख रहे हो भाई? हाँ बोर्ड में, ठीक है जी। और किसी ने अब कोई क्वेश्चन करना है तो बताएं, फिनिश करें, ठीक है जी। पूछना है? यस, हाँ प्लीज़। हाँ वो तो आगे चल के बनाएंगे ना इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।